10 वर्ष मुकदमा चलेगा, तो 20 वर्ष मुकदमा चले, इसके बाद उसका निर्णय हो। तो अपनी बड़ी सरकार है, आपने इस योनि में पाप किए और अनेक योनियों में दंड भोगना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करके दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी सरकार है ना, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है ना, तो इसी योनि में दंड नहीं मिलता। इस योनि में खूब आराम से पाप कर लो, आपको जो दंड मिलेगा वो अन्य योनियों में मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। अब इस योनि में आपको पुण्य कर लो, उसका फल अभी नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जैसे हमने पूर्व में पाप किए तो अब हमें भोगना पड़ रहा है, पूर्व में पुण्य किए तो वो अब मिल रहा है। लेकिन अब आप कर्म कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य चल रहा है तो चकाचक आनंद है। अब पुण्य कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप चल रहा है, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि धर्मात्मा पुरुष दुखी है और पापात्मा सुखी है। इस निर्णय को नहीं समझ, ये हमारा भगवान का कानून है, इसलिए भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों में भोगना पड़ता है। यहां तक कि भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा प्रभु इस जन्म की बात क्या, मैं 70 जन्मों को देख रहा हूं, कोई पाप नहीं किया ऐसा जिसके परिणाम से मुझे सरसैया पर 6 महीना लेटना पड़े। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था। तो इतना हमारे प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है, वहां किसी घूस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, वो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे, हिसाब ऐसा है। कानून कानून है, अब क्यों है तो सरकारी कानून है कानून कानून है, जहां जैसी व्यवस्था होती है। तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्मों में उस पाप का फल भोग। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो, तो कोई न औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विष्णु चंद्रभान जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के सर्वोच्चम रूप कौन से हैं? जब अपनी शुद्ध न रहे, तन्मयाहा नारद जी ने लिखा है, जब न शरीर की शुद्ध है न ये शुद्ध है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूलकर केवल इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये सर्वोच्चम गति है कि हृदय में तो भगवान, बाहर तो भगवान, सुने तो भगवान, देखे तो भगवान, उसकी एक एक इंद्रियों में भगवान रम गए हैं। भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा। वासुदेवा सर्वम, जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप। ये सर्वोत्तम गति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है। इसे तन्मयाहा स्थिति कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में लिखा है तन्मयाहा। पर ये प्राप्त होती अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से है। जो अखंड भजन करता है, निरंतर भजन करता है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और ये स्थिति मोक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि ये प्रेममय स्थिति है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगह जगह सब में वही राम रमा है,
सब में वही प्रभु रमा है, ये अनुभव हो गया। और मैं कौन हूं, कहाँ हूं, ये सब बिसर गया, परमात्मा के ध्यान में तन्मय है। ये तन्मयाहा स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। महाराज जी, भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, भारी दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री दाम नाम के भगत थे, श्री दाम नाम था उनका, वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली, उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया, और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूं, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है, तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चले तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया, तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए, तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो, तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। उनको विश्वास था भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बीड़ियों से जकड़ लिया गया और बद के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी, इन्होंने ये अपराध किया इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं, खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है। और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं, कहा ये सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। उसके होश खराब हो गए, नौकर में इतनी सामर्थ। और वो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा बिट्ठू। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे, तो उनका एक बार केवल झांकी करवा दो। इधर हिसाब किताब, उधर कह रहे एक बार झांकी करा दो। तो विट्ठल भगवान के पास गए और कहा राजी हो? इतने में घोड़े से दौड़ते हुए वो आदमी आए राज की और कहा श्री राम को मुक्त कर दिया जाए। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहां चला गया, मैं दोबारा देखना चाहता हूं, एक बार उसका दीदार करना चाहता हूं। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं, ऐसे हीरे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उनका हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है, आप विश्वास मान। बोले कैसे विश्वास मान? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले बिट्ठू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए तो वो रो पड़ा। उसने कहा एक बार दीदार करा दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वो स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो दर्शन दे सकते। मैं तो विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने रक्षा की कि नहीं? हमारी अंतिम स्थिति तक विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एक सांसारिक गाने में भी है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास। मन का विश्वास। हे भगवान
मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास न टूटे, मेरा विश्वास पूरा हो। जैसे एक जमींदारी पहले चलती थी तो बड़ा अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर जमींदार लोग। तो एक गरीब केवट था, तो उसने कुछ रुपए अपनी बेटी के ब्याह के लिए लिए थे। तो साल 2 साल में मेहनत करके पैसा एकत्रित किया और जमींदार को दे दिया जाके, अपनी खेती से कमा के। जमींदार ने वो रुपया लिया पर फाइल से नाम नहीं काटा, कर्जा का जो हिसाब था वो काटा नहीं। 2-4 महीने बाद उसके आदमी गए और कहा जमींदार साहब ने बुलाया है। तो जमींदार ने कहा कर्जा दीजिए। तो उनका साहब हम तो दे गए थे आपको। अरे बोले व्यर्थ की बात करते हो, हमारी कॉपी में वैसे लिखा अभी कटा नहीं। बोले आप अब ना काटो तो आपकी बात, वैसे तो हम दे गए थे। अब वो जमींदार अपने हठ में, वो अपने हठ में। तो जमींदार ने रिपोर्ट कर दी और वो मुकदमा पहुंचा। जमींदार ने रजिस्टर पेश किया पूरा ज्यों का त्यों। अब वो गरीब आदमी, उसने कहा साहब हमने दे दिया है। तो बोले गवाही? तो उनका रघुनाथ जी अर्थात भगवान राम, तो उनका रघुनाथ जी। तो बोले अगली पेशी में रघुनाथ को लिवा के लाना। उसने कहा हाँ ठीक है। एकांत में गया और रोया कि हम गरीब आदमी हैं और हमारे परिवार का पोषण उसी खेती से होता है। प्रभु यदि आपने गवाही न दी तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी बात झूठी हो जाएगी। आप कहां नहीं हो? जिस समय वो पैसा दिया था उस समय आप थे, क्योंकि आप सर्वत्र हैं तो आप उस जगह भी थे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। पहुंचा, उनका अपनी गवाही पेश करो। तो उनका बुलाओ, उसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हाजिर हो। लाठी टेकते हुए आए और जमींदार से कहा 100 का नोट हुआ, 200 का नोट हुआ, इतने सोने के सिक्का उस जगह तुम्हारे रखे, वो इसी के तो दिए हुए हैं, हमने देखा। उसके होश उड़ गए कि ये तो बिल्कुल। और अब जमींदार की भगवान के सामने हिम्मत नहीं, जब आंख में आंख डाल के बात की ना तो उसकी हिम्मत, बोले हाँ 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 हाँ। तो 420 में जमींदार के ऊपर दंड जुर्माना लगा और वो छोड़। विश्वास कि भगवान है मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास ना टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर स्थिति में भगवत विश्वास बना रहे। सार्थक चतुर्वेदी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने भी सुना है कि गुरु प्रसन्न होने से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, पर गुरुदेव तो नित्य प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखो, गुरुदेव अपने स्वरूप में प्रसन्न रहते, लेकिन संबंध में प्रसन्न हो जाए। हमारा आपका जो संबंध है इसमें हम प्रसन्न हो जाए। स्वरूप में तो प्रसन्न रहते हैं, स्वरूप में तो ना किसी से राग है न द्वेष है, तो उनकी प्रसन्नता अखंड रहती है। लेकिन संबंध की प्रसन्नता, जैसे हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध है, अब हम इस संबंध से आपसे प्रसन्न है कि वाह, जितना देखो उतना समर्पण, पूर्ण समर्पण। एक रसिक देव जी महाराज हुए हैं, टटिया स्थान के बड़े संत हुए हैं। तो उनके गुरुदेव ने जब देखा कि पूर्ण समर्पण की तैयारी कर रहे हैं, महापुरुष दृष्टि डालते हैं। देखो, गुरु जी के प्रसन्न होने की बात कहते हैं, वैसे तो स्वरूप में प्रसन्न है। तो उन्होंने अपने और शिष्यों से कहा पढ़ जाओ पीछे रसिक देव के। बोले जो आ गया। अब वो गलती करते स्वयं और शिकायत करते आगे कि महाराज जी रसिक देव बहुत परेशान किए हैं, इतना हल्ला मचाते, इतना ऐसा करते हैं, वैसा आसन फेंक दिया उनका, और शिकायत आप आके पहले करते। और वो सब बनी बात थी। एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार रसिक देव को बुला। रसिक देव, टटिया स्थान तुम छोड़ दो। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा गुरुदेव हमसे कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ, आप टटिया स्थान से। और गुरु जी की सेवा में संलग्न थे और बहुत ही प्राणपन से समर्पित थे। साष्टांग दंडवत किया टटिया स्थान से। अब वृंदावन में एक गुरु भाई थे,
तो बहुत से संत जनों के शिष्य होते हैं, तो उनके नजदीक रुके। अब उनके हृदय में भारी जलन की, गुरु से दूरी रह करके जीवन व्यतीत, गुरु जी की सेवा नहीं। तो उनसे प्रार्थना की कि आप गुरु जी के वस्त्र ला के दे दो, अगर मैं उनको प्रणाम करके धोकर घर आ करके दूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, भले गुरु जी से दूरी है। तो उन्होंने जाके एक दिन प्रार्थना की कि महाराज जी वस्त्र सेवा हमें मिलेगी क्या? तो कृपा कर दी, हाँ ठीक है। और वो वस्त्र लेकर जा करके रसिक देव जी वो साष्टांग दंडवत वस्त्रों को करते और धो करके घड़ी करके फिर भेजते। 2-4 दिन हुए थे, वस्त्रों को देख करके कहा, तुम सही बताना, ये तुम वस्त्र धोते हो? क्योंकि वस्त्रों को इतने प्यार से वो घड़ी करके, तो उनका तुम वस्त्रों को धोते हो? तो चुप हो गए। बोले रसिक देव है क्या? बोले हाँ। बोले आदेश कर दो कि वृंदावन से बाहर चले जाएं। अब तो क्या गुरु की आज्ञा, रो पड़े बस गुरुदेव की तरफ, वहीं टटिया स्थान की तरफ सिर करके दंडवत किया और वहां से मथुरा चले गए। मथुरा ब्रज वृंदावन तो आज छोड़ने के, जब मथुरा गए, अब गुरुदेव की कैसे सेवा हो? तो जो कोई उनको कुछ चढ़ाता, तो एक भगत को ऐसा जो टटिया स्थान जाता था कि यह सीधे गुरुदेव के चरणों में जा, तो जो कोई चढ़ाता ले दे के कुछ, वो ऐसे सेवा की, गुरुदेव की सेवा बनती रहे। गुरुदेव वो प्राय जल्दी जल्दी, पहले ऐसा नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि इतने भाव से साष्टांग दंडवत करते हो, भेंट समर्पित करते हो, क्या रसिक देव है क्या तुम्हारे पास? तो झूठ तो बोल नहीं सकते महापुरुष साहब ने। बोले महाराज जी वही व्यवस्था करके देते हैं। बोले आदेश कर दो ब्रजमंडल के बाहर चला जाए। गुरु ने आदेश किया, ना मथुरा ना ब्रजमंडल, बाहर एकदम चलो। एक बार भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, चले गए बुंदेलखंड में जाकर के उधर। तो उधर अब गुरु के ताप, विरह ताप में जलते। तो गुरुदेव एक बार उधर गए, सूचना मिली, लेकिन उनका आदेश था कि सामने ना आना। तो सामने गुरुदेव के नहीं आए। और गुरुदेव किसी लता के नीचे से निकल रहे थे तो उनके से खरोच गया और रसिक देव जी के सर पर घाव हुआ। देखो, गुरुदेव को किसी ने गर्म दूध पिलाया तो उनके जवान पे, तो रसिक देव जी के पास जो जन थे उनसे कहा रसिक देव जी ने कि जाओ ये मलहम गुरुदेव के सर पे लगा देना और प्रार्थना करना कि ऐसा गर्म दूध ना पिया करे। जो उन्होंने जा कहा तो उनका, ये बात तुम कैसे जाने? ये बात तो केवल हम जान रहे हैं। रसिक देव है क्या? बोले हाँ महाराज जी रसिक देव। बोले यहां से भी चला जाए। गुरुदेव की इतनी कठोर वृत्ति। अब लौट के जब वृंदावन आए तो ठाकुर जी नाराज, रूस गए गुरुदेव से। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा आज आप रूसे हुए क्यों? बोले इतना क्यों, मतलब आप रसिक देव को सता रहे? जब तन मन प्राण सब कुछ समर्पित है तो आपको बोले जय जय। आप किसी पारस? तुरंत बुला, तुरंत रसिक देव जी को बुलाए। जो साष्टांग दंडोत, वो एक टटिया स्थान के आचार्यों में से आचार्य हुए। तो ये है गुरु प्रसन्नता कि गुरु आदेश पर आदेश प्रतिकूल देते जा रहे। एक बार भी प्रश्न नहीं कि गुरुदेव अपराध तो बता दीजिए, गुरुदेव आज्ञा है तो गुरु आज्ञा, सर्वस्व समर्पण, तब गुरु प्रसन्नता होती है। एक बार हमने सुनाया है एकांतिक में कि समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य बहुत से थे, तो एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे। सब शिष्यों में प्यार तो सबसे होता है, लेकिन किसी किसी से आत्मा की तरह प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। तो ये देख करके और शिष्यों में थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि गुरुदेव भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं। तब ये बात स्वामी जी के पास पहुंची, समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी। तो उन्होंने लीला की यहाँ फोड़ा का, कि बहुत बड़ा फोड़ा, ऐसे पट्टी बांध ली और सब शिष्यों को बुलाया। बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा फोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी शिष्य
थे, शिवाजी को बुलाए, शिवाजी राजा थे, तो अभी राजवैद्य आ जाएगा, सब ठीक कर देगा। उनका नहीं, शिवाजी को नहीं बुलाना, तुम शिष्यों में से कोई यदि ये फोड़े का मुंह है और यहां मुंह रख करके मवाद पी जाए पूरा, तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। भला मवाद कौन पीने के लिए तैयार हो? वही जो शिष्य जिसको बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा गुरुजी ये सेवा हमें मिलेगी, और किसी ने नहीं बोला। बोले लो तुम ही कर लो। बस वो पट्टी हटाई और वो पीने लगे, तो अमृत जैसा स्वाद। तो फोड़ा नहीं था, कलमी आम बांधे हुए थे परीक्षा के लिए कलमी आम बांधे हुए थे। वो बढ़िया मोटा सा मीठा, पट्टी हटाई और आम निकाला, फेंक दिया। बोला तुम लोग ईर्ष्या करते हो ना, देखा ना, इसलिए प्यार करता हूं कि जो हर तरह से मेरा है, हर तरह से अपने प्राण समर्पित किए हुए। एक बार संदीपनी जी के गुरुजी उन्माद का रोल किया, स्वांग किया, सब शिष्यों की परीक्षा के लिए पागल की दिमाग खराब हो गया गुरुजी का। अब थूक देते, रज मारते, लघु शंका फेंक देते। तो अब धीरे धीरे शिष्य जाने लगे, सब शिष्य भाग गए। महीना 2 महीना जो ही स्वांग किया पागलों का, सबसे संदीपनी जी रोज गुरुजी को स्नान कराना, बैठाना, मांग के लाना, पवाना, भिक्षावृत्ति से। कई महीने बाद वो स्वस्थ का स्वांग किया, कोई पागल नहीं थे, वो तो केवल स्वांग किया था। और देखा तो आश्रम में कोई नहीं। तो संदीपनी जी से कहा बेटा तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी हमारा आपके सिवा कोई है नहीं, आप मारो या थूको या लघु शंका डालो या जो भी करो, आपके सिवा हमारा। और गुरुजी फिर आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता, और आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। इसे उनके आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने भजन के बल से तो परम धाम जाऊंगा, लेकिन परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो वही संदीपनी जी गुरु सेवा के बल से गुरु पद पर बैठे, और द्वारिकाधीश भगवान नीचे बैठ करके पढ़ रहे। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो हरि पढ़ रहे। तो गुरु प्रसन्न का तात्पर्य तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित कर देना। ऐसा बहुत कम पाया जाता है, ऐसा बहुत कोई बिरला ही होगा कि हे गुरुदेव मैं आपको समर्पित हूं, अब चाहे जैसी भी परिस्थिति हो गुरुदेव गुरुदेव है। ऐसा भाव रहना बहुत कठिन है। किसी किसी बिरले में ऐसे भाव का भगवान के द्वारा स्थापन होता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भाव है गुरु तो प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन गुरु संबंध से प्रसन्न हो जाए, हमारे इस गुरु शिष्य संबंध में वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा हमारा समर्पण हो, तो वो शिष्य धन्य धन्य हो जाता है।